Assalamu alaikum. I'm Dr. Ali Raza. I'm working as director at Pechan Clinics, and I'm a primary care pediatric physician at IHS Children and Family Hospital at F10. जो आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन है. जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये आता है कि अच्छा जी मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगले बंदे को जो बात समझ आई है तो मैंने बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर दिया. अगर नहीं समझ आई तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग आइदर एट माय एंड कि मैं नहीं समझा सका या अदर एंड कि वो नहीं समझ सके. तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली अ टू वे ट्रैफिक. लेकिन जब हम माशरे में देखते हैं तो कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होती, इट्स नॉन वर्बल एज वेल. यानी कोई किसी बंदे की आप शक्ल देखते हैं, बड़े गुस्से में है, वो भी आपको जेस्चर कम्युनिकेट कर रहा है. यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ी तेज़ी है, गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज़ चला रहा है, हॉर्न्स बजा रहा है. तो कम्युनिकेशन इज़ इन ऑल एस्पेक्ट्स. लेकिन आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो बच्चे की एक बुनियादी कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि एक बच्चा ही कल को बड़ा एडल्ट बनता है और उसी माहौल जिसमें वो परवरिश पाता है उसी से वो सीखता है और वही जेस्चर्स, वही बॉडी लैंग्वेजेस, वही वर्ब्स और वर्बल क्यूज़ वगैरह हर चीज़ उन्हीं की बेसिस के ऊपर ही वो डेवलप होता है. तो हमें आज बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों की बात करनी है. जब इंसान पैदा होता है वो एक छोटा सा बच्चा होता है और आप ये देखेंगे वो कैसे कम्युनिकेट करेगा. वो जर्मन बच्चा भी हो सकता है, वो फ्रेंच भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है. तो ऑब्वियसली आपको अपनी मदर टंग जो है वो शुरू से नहीं आती. तो बच्चों की एक ही लैंग्वेज है, दैट इज क्राइंग. वो रोते हैं. अच्छा, अब ये रोना जो है ये बड़ा मिसकम्युनिकेट होता है हमारे माशरे में. हम शायद इसको हमेशा डिस्ट्रेस समझते हैं, बट इट्स द ओनली लैंग्वेज दे नो. इसी में उनकी भूख है, इसी में उनके कोई भी चीज़ है, बर्प नहीं लिया उन्होंने, या उनको पेट में दर्द हो रही है, या उनके अदर नेचर के रिलेटेड इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, गैस पास करनी है, दे हैव टू डू देयर पॉटी और व्हाटएवर. तो ये फितरत हर चीज़ में उनको रुलाती है, तो तभी हमारी अटेंशन उन तक जाती है. अगर हम उनके रोने को अटेंड नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहीं से कम्युनिकेशन बैरियर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. तो पहली कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो हमारे बच्चे को समझना है कि वो रो क्यों रहा है. सेकेंडली ये होता है कि हम समझते हैं कि उसकी शायद नीड सिर्फ दूध पिलाना ही है, तो हम हर रोने पे दूध भी पिला देते हैं. अगर हम वी कीप फीडिंग देम एवरी नाउ एंड देन, जिसको हम कभी कभी ऑन डिमांड फीडिंग भी कहते हैं, 15-15 मिनट के बाद भी फीड कराते हैं, तो बच्चे का रोना और बढ़ जाता है. हम ये नहीं देखते कि कमरे का टेम्परेचर क्या है, हमने उसे कितने कपड़े पहनाए हुए हैं, या हमने उसको किस बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटिंग वाली जगह पे रखा हुआ है, या वो बच्चा खिड़की के पास लेटा हुआ है. तो ये उसका रोना तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है. लेकिन अब आपको समझना है कि अगर बाकी सब चीज़ें पूरी हैं तो आप उसको कैसे समझेंगे कि उसका क्या रोना है. नंबर 2, आपको जब ये समझ आ गई है कि अब वो रो रहा है और अपने रोने से अपनी किसी नीड को कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस स्टेज के ऊपर व्हाट अ पेरेंट शुड डू. बेसिक नीड्स का सब पेरेंट्स को पता होता है कि फीडिंग करानी है, बर्प कराना है. सो वी विल टॉक लिटिल अहेड ऑफ दैट. आप एक बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं, टेम्परेचर भी ठीक है, फीडिंग भी टाइम पे है, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चा इज फसी ऑल द टाइम. अब आप ये देखें कि आप उसका ख्याल कर रहे हैं या कोई और ख्याल कर रहा है. अगर आप ख्याल कर रहे हैं तो आपका मूड कैसा है, आपको किसी चीज़ पे गुस्सा तो नहीं है, आर यू हैप्पी, यू आर अनहैप्पी, आपको कोई स्ट्रेस है, अपने काम से रिलेटेड स्ट्रेस है, जॉब से रिलेटेड है, छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, या खुदा ना खास्ता जैसा पेरेंट्स का हस्बैंड एंड वाइफ आपस में भी थोड़ा सा कभी कभी किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है. ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से इनर पीस एंड काम को ख़त्म करती हैं और हमें इम्पेशेंट बनाती हैं, थोड़ा सा बेसब्रा बना देती हैं, झुंझला बना देती हैं. ऐसे में अगर एक बच्चा जिसको सिर्फ कंफर्ट चाहिए कि हमने उसको उठाना है और उसको प्यार करना है या उसको चेक करना है, हम झुंझलाए हुए जब होंगे, हम जब खुद गुस्से में होंगे, डिस्ट्रेस में होंगे, तो हम उसे कंफर्ट कभी भी नहीं दे सकेंगे. हम जब भी उसे उठाएंगे हम अचानक उसको गुस्से में उठाएं, या हम खुद भी गुस्से से बोल रहे हों, उसको जर्क्स दे रहे हों, उसको पैट कर रहे हों ज़ोर ज़ोर से, और हम सोच रहे हों कि इसे कंफर्टेबल हो जाएगा. ये चीज़ आपको जहन में रखनी है. सेकेंडली, आप खुद तो नहीं देख कर रहे, लेकिन आप वैसे यू नो कि जी बहुत एक बाएतमाद शख्स है, घर की कोई आया है या कोई और है जो आपके साथ बड़े अरसे से हैं और वो बच्चे को देख रही हैं, एंड शी ऑलवेज गिव्स यू वेरी पॉजिटिव रिप्लाईज कि जी हाँ जी बच्चा बहुत अच्छा है, सो रहा है.
ایک چیز ذہن میں رکھیے، اگر آپ کا بچہ مسلسل سوتا رہتا ہے تو آپ کے آنے پہ بھی وہ نہیں اٹھتا، تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں دے رہی جس میں بچے کو نیند زیادہ آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے لوگ جنہوں نے 24 آورز آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، ان کا بھی پیشنس جواب دے جاتا ہے. تو وہ بچوں کو افیون تک ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلس میں کہ وہ بچوں کو دیتے ہیں تاکہ بچے سوئے رہیں اور ان کی ڈیوٹی اچھی گزر جائے. اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. یہاں آپ کا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور وہ بالکل کمفرٹ نہیں ہو رہا. اب ظاہری بات ہے وہ بچہ جو ہے وہ ان کا بچہ تو نہیں ہے، وہ اس کے لیے زیادہ فیل نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہوں، وہ جھنجھلا سکتے ہیں، پیرنٹس خود بھی جھنجھلا جاتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ اس کو مس ہینڈل تو نہیں کر رہے، رف ہینڈلنگ تو نہیں کر رہے. رف ہینڈلنگ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے کے کپڑے بھی چینج نہیں ہوئے ہیں اور اس کا ڈائپر بھی خراب ہے، اس کو ریش بھی ہو رہا ہے، یا آپ کو انڈیو کہیں نہ کہیں بروزز نظر آ جاتے ہیں، یا آپ اٹھاتے ہیں تو بچہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ادروائز بچہ بہت زیادہ روتا ہے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ سو نہیں رہا، اس کا یہ مسئلہ ہے یا اس کا وہ مسئلہ ہے. ایسا بچہ جب اس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، جب پیرنٹس خوش نہ ہوں یا وہ ماحول کو خوشگوار نہ رکھ سکیں، یا اس کا جو کیئر گیور ہے وہ اس کو صحیح ہینڈل نہ کرے، تو یہ بچہ کمفرٹ میں نہیں رہتا. جتنا زیادہ یہ بچہ ڈسٹریس میں رہے گا، تو یہ جب بڑا ہوگا اور ٹاڈلر بنے گا، چلے گا پھرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا، تو یہ اسٹریس تب ریفلیکٹ کرے گا. تو کئی دفعہ پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بچہ ہے یہ ایسے کیوں کر رہا ہے جو کہ اس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے. تو ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ روئے، آپ اس کو اٹینڈ کریں، فوراً اٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے اوور ریپ تو نہیں کیا ہوا، فیڈنگ ٹائم تو نہیں ہے، ڈائپر ایشوز تو نہیں ہے. اگر ہم اس کو روتا رہنے دیں گے، چاہے ہم خود ہی اس کا خیال کر دیں فار اینی ریزن، تو کئی دفعہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اچھا رو رہا ہے، اگر بار بار اٹھاؤ گے تو اس کو عادت پڑ جائے گی. نہیں، اس کو وہ اٹینشن چاہیے ہے، اور ڈیفینیٹلی دا بیبی از پارٹ آف یور باڈی، تو وہ آپ ہی کے اٹھانے سے کمفرٹیبل ہوگا. تو آپ ضرور اس کو اٹینڈ کریں. تھینک یو ویری مچ.